आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे कि मान लिया हमने ये बी एंड सी। अब जो कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो मान लिया यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कर्ण, हाइबो। ठीक है, और जो ये होती है इसको हम कहते हैं लंब, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर अर्थात कि लंब। और जो नीचे वाली भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है, ये हमारी आधार होती हैं। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है, बाकी ये दो एंगल 90 से छोटे होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंगल होंगे ये दोनों 90 से छोटे होते हैं और हमेशा 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है। ठीक है, इसको हम आधार कहते हैं, ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा लंब होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे हम फॉर्मूला को समझते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण 20 मीटर दिया है, ठीक है, और लंब 12 मीटर दिया है, तो आधार क्या होगा। तो आधार क्या होगा, तो आधार क्या होगा। ठीक है, तो हमको आधार यहाँ पे फाइंड करना है। आधार क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि जो हमारा कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर दिया है, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। ठीक है, लंब हमें कितना दिया है, 12 मीटर दिया, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है, और हमको यहाँ पर आधार फाइंड करना है। तो चलिए चलते हैं आप पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी ने जो फॉर्मूला दिया है दोस्तों वो इस प्रकार है कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करने पर और अन्य दो भुजाएं वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात कि जो कि सबसे बड़ी भुजा हमारी है यहाँ पे 20 है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो जो कि हमारा आधार और लंब है इसके दोनों वर्ग करने के योग के बराबर ये होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे हम समझेंगे फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू दी है, हमारे पास कर्ण दिया हुआ है 20 मीटर, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है,
लंब दिया हुआ है 12 मीटर, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। और आधार हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमने 20 का स्क्वायर किया तो हमारे कितनी वैल्यू आ गई, 20 400 आ गई। और 12 दूना अगर 12 का हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे आएगा 144 आएगा, ठीक है। और इसको हम सेम एज यहाँ पे लिख देंगे आधार को स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। सौ बराबर 144 प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 400 जो हमारा लंब है इसको हम इधर कर लेंगे माइनस में 144, और ये हमारा बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे आधार। अब इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 400 में से 144 चला गया तो यहाँ बच गया 256। तो हाँ 256 बच गया। और यहाँ हमारे पास क्या है, आधार है स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 256 का हम करेंगे वर्ग, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आधार पहले से है ही है स्क्वायर में, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर को हम काट देंगे और हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 16, जो कि हमारा आधार निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा आधार, तो 16 इज दी करेक्ट आंसर। ये हमारा आधार है, ठीक है, निकल कर आ गया। तो इस प्रकार हमने फॉर्मूले के हिसाब से पाइथागोरस प्रमेय को समझा और निकाला, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।